नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज फिर अपन तैयार होकर निकल गए हैं काम पे। फिर वही जंगल वाले रूट से जा रहे हैं। फिर किसी जंगल में एक जगह बैठ के अपना अपना वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आज भी थोड़ा सा लेट हो गया मैं निकलने में। असल में कुछ मेहमान आ गए थे घर में, तो मेहमानों के साथ काफ़ी समय हो गया। उसके बाद मुझे वैसे भी नहाते खाते लगभग 10:30 बज गया था। तो 10:30 बजे के बाद लगभग 11 बजे के आसपास मैं काम में निकल रहा हूँ। वैसे गांव से ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ, थोड़ा सा अपना गांव के 2 गांव के बाद में जो बीच जंगल पड़ता है कटानी वाला, वही जंगल के बीच में हूँ। असल में आज निकल तो जाता, ऑफिस पहुँच गया होता अभी तक, लेकिन ये है कि अभी बीच में ही एक क्लाइंट है, बॉस का कॉल आया था अपना। तो एक क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट है ड्रिप के लिए, जिनसे मुलाकात करना है। तो बॉस तो बात कर चुके हैं, तो बाकी सारा चीज़ फाइनल मेरे को ही करना पड़ता है, जाके इंस्पेक्शन वगैरह करना जो भी करने का है। तो अपना बीच में ही रास्ते में उनका पड़ेगा एरिया, तो उनसे मुलाकात करते हुए जाना है। तो इस कारण से मेरे पास और समय हो गया, समय मिल गया, तो फिर यहीं पे टाइम पास करते हुए जंगल के बीच में बैठा हुआ हूँ। क्योंकि मैं कॉल किया था उन लोगों को, क्लाइंट को, वो लोग आ रहे हैं रायपुर से। तो रायपुर से आते थे, उन लोगों को टाइम लगेगा, बीच में थे रास्ते में, लगभग 1 घंटा का समय लगेगा उन लोगों को आने में। तो मैं सोचा 1 घंटा कहाँ क्या करूँगा, उससे अच्छा मैं प्राकृतिक नज़ारे में, है ना, जो प्राकृतिक माहौल है वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा टाइम पास किया जाए। टाइम पास नहीं है, कुछ कुछ और काम है, और सब चीज़ बैठ के मोबाइल में वही बहुत सारा चीज़ अपडेट नहीं हुआ है, तो अपना स्टॉक स्टॉक कुछ कुछ अपडेट करने का रहता है, वो सारा चीज़ बैठ के यहीं पे मोबाइल में कुछ कुछ करते रहूँगा। जब फिर उस क्लाइंट का फ़ोन आएगा तो फिर चला जाऊँगा, उनसे मिलूँगा थोड़ा, आधा पौन घंटा का उन लोगों के साथ काम रहेगा। तो फिर उन लोगों का इंस्पेक्शन वगैरह करना है, फिर निकल जाऊँगा। क्योंकि कल का जो गया था गरियाबंद ऑफिस, कुछ अपना काम था, वो चालान वगैरह पठाने का, तो वो वाला काम भी थोड़ा पेंडिंग है। तो यहाँ जो क्लाइंट है, क्लाइंट से मिलूँगा, क्लाइंट वाला उनका काम निपटाऊँगा। उसके बाद ऑफ़िस जाऊँगा, तो ऑफ़िस में जो फॉर्म है, फॉर्म भरने का है, फॉर्म भरने के बाद उस सील साइन बॉस का करवाना है। बॉस नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सील ले लूँगा, साइन मेरा भी चल जाएगा। फिर वो करते हुए छुरा में ही एक जने से और मिलना है, तो फिर उनसे मुलाकात हो जाएगा। फिर उनसे मिलने के बाद निकल जाऊँगा मैं गरियाबंद अपना। तो गरियाबंद में अपना वो काम, 2 काम है, एक काम आज और दे दिया बॉस, है ना, तो दोनों काम निपटाना है। फिर गरियाबंद में एक और क्लाइंट है, उनका फ़ोन आया था, उनको कुछ सामान चाहिए, है ना, तो उनसे भी मिलना है। तो अगर ठीक ठाक रहा तो उनका सामान का भी ऑर्डर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आज का शेड्यूल रहने वाला है। एक्चुअल में आज के शेड्यूल में राजिम और 8 था, राजिम जाने का था, लेकिन अभी मैं सोचा था सबसे पहले राजिम जाऊंगा करके, लेकिन दिक्कत ये हो गया कि वही जो रायपुर वाले अभी क्लाइंट आ रहे हैं, सडनली उनका वाला प्रोग्राम बन गया, तो मैं राजिम का कार्यक्रम आज कैंसिल कर दिया हूँ। राजिम आज नहीं जाऊँगा। अगर समय रहा शाम को आते आते, कल जैसे मेरे पास समय था, थोड़ा जल्दी आ गया था, उस टाइप से अगर आज भी समय रहा तो मैं देखता हूँ उधर ही से ही राजिम निकल जाऊँगा, राजिम का काम भी निपटा लूँगा। क्योंकि राजिम में आधा घंटा तो लगेगा ही मेरे को, काम करते करते, कि जितना भी जल्दी करने की कोशिश करूँ, आधा घंटा का समय तो लग ही जाएगा। तो ऐसा कुछ आज का शेड्यूल रहने है वाला है। तो अब देखते हैं ये क्लाइंट कितने टाइम आता है, बस उन्हीं का इंतज़ार है, उनका काम करूँ फिर जाऊँगा ऑफ़िस। एक काम करूँगा, ऑफ़िस जाने से पहले जो फॉर्मेट बनाना है उसका मैं व्हाट्सअप कर दूँगा, क्योंकि जो लड़की ऑपरेटर बैठती है वो प्रिंट वगैरह निकाल के रखेगी, है ना, तो वो सब चीज़ मेरा थोड़ा सा काम तो वहाँ का बच जाएगा, कम से कम आधा वो प्रिंटिंग टाइपिंग वाला हो जा रहेगा। तो ऐसा कुछ रहेगा। चलिए इधर का काम निपटाते हैं, फिर ऑफ़िस से फिर गरियाबंद से फिर एक और क्लाइंट। उसके बाद देखते हैं, समय रहा तो राजिम जाएंगे, नहीं तो फिर सीधा फिर अपना आशियाना, है ना। तो ऐसा कुछ आज का शेड्यूल रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए आगे मिलते हैं, आगे क्या क्या रहता है आज का दिन, आज का शेड्यूल में और क्या क्या चीज़ शामिल हो जाता है, तो आगे अपडेट करते हैं। आप लोगों को बने रहिए अपने वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ स्पॉट पे। स्पॉट मतलब जिस गाँव में जाना है, मैं उस गांव में पहुंच गया हूँ। देख सकते हैं आप, रास्ते में हूँ मैं। रोड किनारे मस्त महुआ का पेड़ है, देख सकते हैं आप, है ना, कितना आनंददायक, है ना, मस्त इसका छाँव अच्छा लगा, और जगह भी अच्छा लगा, एकदम नज़दीक से देखो, मेरे मेरे सिर को टच कर रहा है इसके पत्ते। तो यहाँ लोकेशन बहुत अच्छा लगा, और जगह भी एक नंबर है। पीछे एक पठार टाइप का है, पहाड़ है, पहाड़ी और जंगल है, तो एक मनोरम दृश्य है। तो मैं सोचा यहीं पे थोड़ा सा विश्राम किया जाए उनके आते तक, है ना, क्योंकि जहाँ पे था वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, क्योंकि अब वो मैं थोड़ा दूर में था, 5-7 किलोमीटर। वो लोग यहाँ पहुँच जाते और वहाँ पे नेटवर्क का इशू था, तो फिर दिक्कत हो सकता था। वो अगर कॉल करेंगे मेरे को पास कॉल नहीं लगेगा, तो मैं सोचा चलिए वहीं पे चले जाते हैं जहाँ पे मिलना है। तो फाइनली मैं उनके गाँव पहुँच चुका हूँ, तो वो लोग भी मेरे ख्याल से रास्ते में ही होंगे, तो उनके आते तक मैं उनका इंतज़ार करता हूँ। चलिए तब तक आप लोगों को मैं अपने पीछे का नज़ारा, पहाड़ी वाला इलाका दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए मेरे पीछे कितना मस्त शानदार नज़ारा है। ये देख सकते हैं, पूरा भाटा है, पहले एक मैदान है,
मैदान नहीं, अब लोग इसको भी खेत बनाने के चक्कर में लगता है। मेड़ वेड़ तैयार हो चुका है। उसके जस्ट बाद देखिए मस्त एक पहाड़ी एरिया, ये छोटा सा रास्ता जा रहा है, आगे कोई गांव होगा वही गांव में जाता है, और पीछे फिर पूरा पहाड़ी वाला एरिया देख सकते हैं आप। ये देखिए मस्त, कितना अच्छा लग रहा है, कितना मज़ेदार जगह है। दिल तो करता है ऐसी पहाड़ी वाला जगह देखता हूँ तो बस एक ट्रैकिंग करने का मेरा इरादा होता है हमेशा। तो ट्रैकिंग का बड़ा शौकीन हूँ मैं, लेकिन क्या है मौका मिलता नहीं है, काम में व्यस्त रहते हैं। तो ये मस्त अपना एरिया, और ये पीछे मेरा महुआ वाला झाड़ देख सकते हैं जिसके नीचे में था, ये कितने नज़दीक से है ना एकदम। तो ये ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है। अब देखते हैं महोदय जी लोग कब आ रहे हैं, कितने टाइम में आते हैं। अब उन्हीं लोगों का इंतज़ार है, क्योंकि और बहुत सारा काम है। काम तो बस छोटा सा रहता है, थोड़ा थोड़ा समय का, लेकिन रनिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जाना है, फिर वहाँ से छुरा जाना है, छुरा से गरियाबंद जाना है, गरियाबंद से फिर राजिम जाना है, तो वो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है चलने में ही। तो ये सब चीज़ मैटर रहता है, इस कारण से जितना जल्दी हो सके काम कंप्लीट हो फिर निकले हैं, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। तो चलिए देखते हैं महोदय जी लोग कब तक आते हैं, एक बार और कॉल करके देखता हूँ, मैं बता देता हूँ मैं पहुँच गया हूँ करके। फिर लोगों से मिलते हैं, फिर निकल जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे अपना किसी स्पॉट पे। तो दोस्तों हमारा मीटिंग हो गया ख़त्म। काफ़ी लंबा मीटिंग चला। आप देख सकते हैं पीछे वो प्लाट में हूँ मैं, वो सर ही का प्लाट है। एक्चुअल में जिस क्लाइंट से मीटिंग था वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, एक डिप्टी कलेक्टर सर हैं। मेरे को मिलने के बाद ही पता चला कि वो कोई एक डिप्टी कलेक्टर है ना। तो उनके ही फील्ड में गए थे, काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ। बड़े बड़े ही मृदुभाषी से हैं सर, हमारा उनका स्वभाव अच्छा लगा, कोई एटीट्यूड नहीं है, इतने बड़े पद में है लेकिन, है ना। तो एक अलग टाइप का उनके साथ लगभग 2 घंटे से ज़्यादा मीटिंग हो गया अपना। बैठे तो नहीं थे, चलते चलते उनका बोला 20 एकड़ का फार्म है तो 20 एकड़ के फार्म में इधर से उधर सारे छोरों में चलना, और साथ ही अपना जितना एरिया में अपने को इरिगेशन करने का है उस एरिया का मैंने इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन के बाद दोनों साथ ही थे, बड़ा अच्छा लगा सर के साथ मिल के, है ना। तो मीटिंग फाइनली सक्सेसफुल रहा, और बातों बातों में सर के साथ में कुछ सेल्फी लेना चाहता था लेकिन भूल ही गया। और मैं वहाँ से निकला तब याद आया, अरे सेल्फी लेने तो भूल ही गया, क्योंकि बाद में हम दोनों एक दूसरे के ऐसे खो गए कि समय का पता ही नहीं चला। 2-3 घंटा, 2 से ढाई घंटा तो लग ही गया, 2.5 घंटा। तो इतना समय कैसे निकला पता ही नहीं चला। फिर और मिलना होगा सर से अगले सप्ताह, तो अगले सप्ताह मिलूँगा तो उनके साथ एक सेल्फी तो ज़रूर लूँगा। तो ऐसा कुछ रहा। तो चलिए यहाँ का अपना काम हो गया है, अब निकलते हैं, क्योंकि शेड्यूल थोड़ा सा और बढ़ गया है। यहाँ से मेरे को गरियाबंद जाना है, वो गरियाबंद का प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है, यहाँ से सीधा राजिम निकलूँगा। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा काम जल्दी निपटा के निकलते हैं, फिर चलिए मिलते हैं आगे। तो दोस्तों आज का मेरा काम हो गया ख़त्म, ड्यूटी पूरा कंप्लीट हुआ आज का। और देख सकते हैं मैं निकल गया हूँ घर के लिए, रास्ते में हूँ। वही आधे घंटे का रास्ता बचा हुआ है मेरे घर जाने का। तो आज का दिन बहुत ही शानदार रहा। मैं निकला घर से, है ना, एक नए क्लाइंट थे, उनसे मीटिंग हुआ। बताया हूँ आप लोगों को कि सर पहले आने से पहले मेरे को भी पता नहीं था, लेकिन वो एक डिप्टी कलेक्टर हैं। तो उनके साथ काफ़ी टाइम 2 से ढाई घंटा मैं उनके साथ निकाल दिया। बड़े ही दिलदार आदमी थे, बड़े ही मृदुभाषी, है ना। बात करने में मज़ा आया, बात करने से लग ही नहीं रहा था कि वो डिप्टी कलेक्टर है। बाद में मेरे को पता चला बातों बातों में कि सर जी डिप्टी कलेक्टर हैं, तो और ज़्यादा मज़ा आने लगा बात करने में। तो उनका भी अंदाज़ अच्छा था बात करने का, है ना। सीनियर हैं, लगभग रिटायरमेंट के कगार पे हैं मान के चलिए। तो उनके साथ तो अच्छा गुजरा का अपना समय। उसके बाद मैं चला गया अपना ऑफ़िस, तो ऑफ़िस का थोड़ा काम बचा हुआ था, तो वही अपना कल का वाला जो पेंडिंग काम पेपर वर्क था, जो आवेदन बनाया, आवेदन बनाने के बाद सील साइन हो गया कंप्लीट उसमें। तो उसके बाद मेरा जाना था गरियाबंद, लेकिन गरियाबंद का प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि जो मैं बताया था राजिम वाला जो क्लाइंट जिसके साथ संडे में मीटिंग किया था, है ना, आपको याद होगा। संडे के दिन जब तबीयत भी ठीक नहीं था, फिर भी मैं गया था मीटिंग के लिए, है ना। तो वो वाला केस फाइनली आज फाइनल हो गया। उनका कॉल आ गया बीच में कि आके कैश ले जाओ करके। तो फिर मैं अपना ऑफिस का काम निपटाया, थोड़ा सा अपना स्टॉक चेक किया, उसके बाद मैं निकल गया राजिम के लिए। तो राजिम में जाने से 2 काम हो गए। एक भैया जी हैं जिनको भी कुछ एसेसरीज चाहिए था, वो भी काफ़ी दिन से बोल रहे थे, तो उनके यहाँ भी जाना हो गया मेरा। साथ ही उनसे काफ़ी दिन हो गया था मुलाकात नहीं हुआ था, तो मिल लिए, काफ़ी कुछ डिस्कशन उनके से भी हो गया। उनका भी कुछ रिपेयरिंग का काम है, और कुछ नया एसेसरीज़ भी उनको मंगवाना था, तो उनका भी पूरा चेक लिस्ट हो गया, मतलब उनका भी सारा चीज़ हो गया रेडी, है ना। तो मैं क्या क्या ज़रूरत है वो सारा चीज़ का लिस्ट बना लिया। तो इस हिसाब से मेरा 2 काम हो गया। उसके बाद भैया के साथ वो सारा जो सामान लगना है वो सब लिस्टिंग विस्टिंग किया, उनके साथ काफ़ी समय में बिताया। उसके बाद चला गया मैं उस वही वाले क्लाइंट जिसके साथ मीटिंग था। फिर फाइनली उनके यहाँ गया, अपना जो
पौने 3 लाख रुपए का जो डील था, तो कैश लिया, डिपॉज़िट किया बैंक में, फिर मैं निकल लिया अपने घर के लिए। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा था, है ना, लगा हुआ था पीछे। तो देखिए कहीं ना कहीं वो रिज़ल्ट आता है। हाँ, तो ये रहा आज का अच्छा खासा दिन, सक्सेसफुल रहा। तो आज और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मंथ का एंड है। तो मंथ एंड में कुछ एक अपना आ जाए प्रोजेक्ट, कुछ एक नया ऑर्डर आ जाता है ना, तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि कल ही बॉस के साथ डिस्कशन हो रहा था कि मंथ एंड है यार, एक आध अगर निकलता है ऑर्डर तो देखो करके। तो फाइनली आज निकल ही गया। मैं सोच रहा था फरवरी में आएगा करके, लेकिन नहीं, फरवरी के बजाय अपना जनवरी में ही, आज लास्ट डे है तो लास्ट डे में ही आज अपना आ गया ऑर्डर। तो अभी जस्ट कैश वैश तो डिपॉजिट कर दिया हूँ। अब घर जाऊँगा, तुरंत ऑर्डर पंच करवा दूँगा। फिर आज का हमारा इस महीने का अपना एक क्लोजिंग सक्सेसफुल अच्छा खासा क्लोजिंग रहेगा, है ना। तो चलिए अपना ऐसा आज का शेड्यूल रहा है। तो अब मैं निकलता हूँ अपने घर। अंधेरा भी होने वाला है, तो घर जाते जाते तो अंधेरा हो ही जाएगा। और कुछ मेहमान भी आए हुए हैं घर में, तो थोड़ा सा समय भी देना ज़रूरी है। तो फिर कल का फिर एक शेड्यूल रहेगा भाग दौड़ वाला। गरिया उनका काम जो बच गया है वो गरिया बन जाके निपटाना पड़ेगा। तो फिर चलिए आज का वीडियो बस यहीं क्लोज़ करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए पसंद आता है तो। और नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ तो भरिए ज़रूर, है ना। तो कुछ ना कुछ अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, लेकिन एटलीस्ट सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राम राम।